दोस्तों, रूस की कसौटियों पर अब उत्तर कोरिया फिक्स उतरा है क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए रूस उत्तर कोरिया को युद्ध में लेकर आया था। पिछले एक महीने से यही क्वेश्चन आ रहा था कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस ले तो आया, लेकिन उनका कर क्या रहा है, क्योंकि वो कहीं भी युद्ध के मैदान में तो दिख नहीं रहे। इसीलिए किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन का मजाक बनाया जा रहा था पूरी दुनिया में, क्योंकि उत्तर कोरिया को लेकर जो हुआ बनाया गया पूरी दुनिया में, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब उत्तर कोरिया ने ऐसा कारनामा दिखाया है कि लोगों का मुंह बंद हो गया है। उत्तर कोरिया के सैनिक वो काम कर रहे हैं रूस के अंदर जो कि रूस के सैनिकों ने पिछले 2 साल से नहीं कर पाया। और अब वो काम क्या है तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में खार्किव के पास में देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जी हाँ, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है खार्किव के मोर्चे पर, और इस टाइम पर वो खार्किव के बहुत ज्यादा पास पहुंच गए हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है रूस के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो खार्किव वाला रीजन है ना, आप मैप में देखिए, यहाँ पर आखिरी बार रूस के सैनिक पता है कब पहुंचे थे? 2022 के लगभग अप्रैल के महीने में। जी हाँ दोस्तों, और ये वही टाइम है जब भारत के स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा था यूक्रेन से। उस टाइम पर यहाँ पर रूसी सैनिकों की पहुँच हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा खदेड़ा कि पिछले 2 सालों में तमाम कोशिशों के बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार चढ़ाई करने के बावजूद खार्किव के आसपास तक नहीं भटक पाए। लेकिन विगत 1 महीने में ही उत्तर कोरिया के सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और आखिरकार खार्किव तक अब उनकी पहुँच हो चुकी है। और अब उनका असली टारगेट है पूरे खार्किव के रीजन को कैप्चर करना, जो कि राजधानी कीव के बाद सबसे बड़ा रीजन है यूक्रेन का। और आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि भारत में जो स्थिति मुंबई की है ना, ठीक वही स्थिति है यूक्रेन के अंदर खार्किव की। और इसीलिए अगर खार्किव पर कब्जा कर लिया ना रूस ने, तो ये उसकी बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। और अभी की कंडीशन में ये काम मात्र उत्तर कोरिया के सैनिक ही कर सकते हैं जो कि रूस में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को हर मोर्चे पर ही सफलता मिल रही है। आप ये जरा दूसरी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स आई हैं कि उत्तर कोरिया के करीबन 500 सैनिक कुर्स्क में लड़ाई करते हुए मारे गए हैं और इन्हें मारा गया है जबरदस्त मिसाइल के हमले से। रिपोर्ट्स की माने तो जो ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो नाम की मिसाइल दी थी, उसी के जरिए यूक्रेन ने यहाँ पर उत्तर कोरिया के 500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया बस एक ही झटके में। और ये उत्तर कोरिया और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर कोरिया से मात्र 10,000 तो सैनिक आए हैं और एक रात में ही अगर 500 सैनिक मारे गए तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा डैमेज है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इन उत्तर कोरिया के सैनिकों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, रूस को बहुत ज्यादा सफलता दिलाई है। कल मैंने आपको बताया था कि जिस एरिया को कुर्स्क राज्य में यूक्रेन ने कब्जाया है, उस कब्जाए हुए एरिया का 40% बस एक ही रात में रूस ने वापस से कैप्चर कर लिया था। और इस सब में अहम रोल था उत्तर कोरियाई सैनिकों का। हालांकि अब इनका मारा जाना उत्तर कोरिया और रूस के लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि अब इनको यहाँ पर कम से कम 500 से 800 और सैनिक यहाँ पर तैनात करने होंगे, ताकि जो इन्होंने 40% जमीन वापस ली है यूक्रेन से, उस पर इनका कब्जा बना रहे। वरना यूक्रेन के सैनिक रूस के कुर्स्क पर एक बार फिर से पूरी तरीके से कब्जा कर सकते हैं, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में आज की तारीख का बैटल ग्राउंड बन चुका है। और कुर्स्क राज्य तो जीत जाएगा ना, आप मानकर चलिए ये युद्ध वो ही जीत जाएगा। कुर्स्क एरिया ही जीत की चाबी होगी अब। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों युद्ध की चाबी है, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। अगर अभी तक आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में जाकर देख लें कि आखिरकार क्यों कुर्स्क युद्ध जीतने की चाबी बन चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमें ये भी देखना होगा कि उत्तर कोरिया आखिरकार किस हद तक डैमेज सहेगा, क्योंकि 500 सैनिक एक रात में मारा जाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और ये बात हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी कि उत्तर कोरिया किस हद तक अपने सैनिकों का डैमेज सहेगा या फिर वो कोई एक्शन उठाएगा।